हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा है कि आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और पढ़ाई करते हुए कहीं ना कहीं अपने समय का यूटिलाइज करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, जहाँ पर जो उम्मीद में जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो, जिस मोमेंट में जाना चाहते हो वहाँ तक आप सब लोग पहुँचो, एक अच्छे मोमेंट के साथ आप लोग कंप्लीटली करो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम थोड़ा सा अब आगे के टॉपिक के बारे में समझते हैं जो भी हम लोग पढ़ रहे थे। अभी तो आपको लास्ट वीडियो में देखा ही होगा कि हम लोग किस बारे में समझे, मेमोरी के बारे में समझ रहे थे। किस बारे में? मेमोरी के बारे में समझ रहे थे। और आज उसी मेमोरी का जो नेक्स्ट टॉपिक हमें समझना है, क्या प्राइमरी मेमोरी का दूसरा टॉपिक क्या है। अभी तक दूसरा टॉपिक क्या आपको पता है? भूल गए क्या? अरे दूसरा टॉपिक क्या हमारा? रोम है। क्या हमारा दूसरा टॉपिक क्या हमारा? रोम है। आज हम उस रोम के बारे में समझेंगे कि आखिरकार रोम क्या होती है, रोम किस प्रकार से काम कर रही होती है। तो जैसे कि मैं एक चार्ट बना रहा हूं, उस चार्ट से आपको समझा रहा हूं। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने क्या प्राइमरी मेमोरी के बारे में समझ रहे थे, किसके बारे में? प्राइमरी मेमोरी के बारे में समझ रहे थे। और इस प्राइमरी की मेमोरी के पहले पार्ट और दूसरे पार्ट के बारे में समझ आता। पहला पार्ट क्या था हमारा? रैम था। क्या था पहला पार्ट हमारा? क्या था? रैम था, जिसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में समझा हुआ है। अभी रोम, दूसरा पार्ट क्या हमारा? रोम। ये रोम क्या है अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए खुद बताइए क्या है रोम। मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। जैसे काम क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा दिए गए जितने ही प्रकार के निर्देश है उसको पढ़ना। क्या करना? आपके द्वारा दिए गए सभी प्रकार के निर्देशों को पढ़ना। इसी पर्पज से क्या काम करती है? आपके सारे डेटा स्टोर करती है, इसीलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। क्या कहता है? रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इस मेमोरी को पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? पावर की नहीं पड़ती कि पावर रहेगा तो डेटा रहेगा, पावर चला गया तो डेटा चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जो निर्देश इंस्ट्रक्शंस डाले गए होते हैं उसको ना हम लोग चेंज कर सकते हैं, ना मॉडिफाई कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इसको सिर्फ और सिर्फ जिस कंपनी ने बनाया होगा, मींस मैन्युफैक्चर कंपनी ने जिसने भी जो इसको बनाया होगा वही इस पे काम कर सकती है, वह इसको चेंजेबल कर सकती है। वो भी कैसे? अल्ट्रावायलेट रेज के सहारे। किसके सहारे? अल्ट्रावायलेट रेज के सहारे। मतलब टोटली बात की जाए कि इसमें जो भी निर्देश पड़ा हुआ है उसको लोग चेंज नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? तो जब हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते तो इसमें जो भी निर्देश पड़ा होगा, जैसा ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल किया गया होगा उसी प्रकार से ही काम करेगा, उसी प्रकार से आपके डेटा को रीड करेगा और रीड करके उसको काम करने के लिए कंप्लीट करेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया क्या होती है, ये आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। क्या होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। मतलब कि इसको पावर की जरूरत, इसको वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आया? तो अभी रोम के बारे में समझना है। मतलब क्या कर रही है? सिर्फ और सिर्फ आपके डेटा को, आपके निर्देश को केवल पढ़ने का काम करेगी। क्या करेगी? आपके डेटा को, आपके निर्देश को पढ़ने काम करेगी। कौन करेगी? रोम। अभी रोम में कौन कौन से पार्ट होते हैं जो उसके साथ को काम करती है? अब उसके पार्ट क्यों होते हैं, रीजन समझिएगा। अब एक एग्जाम्पल छोटा समझने की कोशिश करेगा, आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि एक दीवार को बनाने के लिए एक इंसान को 30 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 30 दिन लगते हैं। अब आप बताइए कि अगर मैं वही 30 लोगों को लगा दूं, क्या लगा दूं? 30 लोगों को लगा दूं तो वह दीवार कितने दिन बन जाएगी? बताइए जरा, सोचिए। आपको पता है? जस्ट एक दिन में बन जाएगी। मतलब कि एक इंसान ने एक दीवार बना कितने? पूरे 30 दिन बनाया। और अगर मैंने 30 आदमियों को लगा दिया तो वो दीवार कितने दिन बन गई? एक दिन बन गई। सेम बस ये भी काम करता है। रोम है, इसका काम है पढ़ना, तो पढ़ेगी तो जरूर, लेकिन कहां कहां के निर्देश को पढ़ सकती है? बहुत सारे तुम लोग निर्देश देते हैं, अलग अलग प्रकार से निर्देश देते हैं, अलग जगह से निर्देश देते हैं, तो किसको किसको पढ़ के कंप्लीट कर सकती है। तो इसलिए इसने क्या किया कि इसने अपने पार्ट बना लिया। क्या बना लिया? इसने अपने पार्ट को बना लिया। अब पार्ट को बना करके काम करती है। जैसे कि इसका पहला पार्ट क्या होता है? इसके पार्ट में इसका पार्ट होता है पी रोम, ईपी रोम। तीसरा होता है डबल ईपी रोम। क्या होती है? पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। पी रोम मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब कि किसी भी प्रोग्राम्स के द्वारा दिए गए निर्देशों को पढ़ना, किसी प्रोग्राम्स के द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार के निर्देशों को पढ़ने का काम कौन करती है? पी रोम करती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मतलब कि किसी प्रोग्राम्स के द्वारा किसी भी चीज को इरेज करने का, स्क्रीन से हटाने का, बंद करने का ऑप्शन या निर्देश दिया गया तो उसको हटाने का कौन काम करेगा? उसको पढ़ के कंप्लीट करने कौन काम करेगा? ईपी रोम करती है। कौन करती है? ईपी रोम। फिर तीसरा नंबर होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका काम क्या होता है? ये क्या काम करती है? इलेक्ट्रॉनिक के जाने पर, मतलब कि पावर जैसे चल रहा है, आपको देखा होगा कंप्यूटर सिस्टम में जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम में काम करते टाइम पर क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम में जब हम लोग काम करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में काम करते टाइम पर क्या होता है कि जैसे ही हम लोग काम करें, अगर अचानक लाइट चली गई, किसी कारण सिस्टम बंद कर दिया,
तो उसमें जो भी सॉफ्टवेयर खोल कर रखे होंगे, क्या किया होगा, जो भी सॉफ्टवेयर खोल कर रखे होंगे, जब उसको दोबारा ऑन करते तो क्या वो सॉफ्टवेयर खुला मिलता है? नहीं मिलता। कोई फाइल खुली मिलती है? नहीं मिलती। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है क्या, डबल ईपीरोम ने उसने वहां पर काम कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक चले गए, सारे क्लोज, सारे ऑप्शन क्लोज करो, सारे सॉफ्टवेयर, सारे फंक्शन बंद कर दो। ये कौन कर रहा है? ये कौन समझ के काम कंप्लीट को कर रहा है? ये सारी चीजें कंप्लीट कौन करता है? डबल ईपीरोम। क्या कर दिए? डबल ईपीरोम। इस प्रकार से अभी ये मैंने रोम के बारे में समझा हुआ है, पीरोम, ईपीरोम और डबल ईपीरोम के बारे में लोगों ने समझा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अभी समझ में आया आप लोग को? तो ये सारे फंक्शन आप लोग को कंप्लीट हुए। तो इस तरीके से हमारा रोम का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इस पे भी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे जरूर शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।